ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाबी को देखते हैं जो कि आराम से सोकर उठ रही होती है। उसकी दोस्त उसे कॉल लगाती है एंड कहती कि मैडम तुम्हारा सो के हो गया हो तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ, आज तुम्हें यहाँ पर लैब में जाकर रिपोर्ट सबमिट करने थे। और ये सुनकर उससे याद आ जाता है कि आज तो न्यू प्रोफेसर आने वाले थे। एंड तभी यहाँ पर बेचारी घबराने लग जाती है कि अब वो क्या करेगी। वो जल्दी से यहाँ पर रेडी होकर चली जाती है जहाँ पर वो देखती है अपने न्यू प्रोफेसर को। और जब वो उसे देखती है तो देखती ही रह जाती है और कहीं ना कहीं वो उसे देखकर तो एम्बैरस भी करने लग जाती है। जहाँ पर हमें स्कूल टाइम का सीन दिखाया जाता है। उस समय यहाँ पर शाबी अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी, अपने आप को मोटिवेट कर रही थी। एंड जैसे यहाँ पर उसके सामने यूजन आ जाता है जिसे यहाँ पर वो अपना गिफ्ट बॉक्स देकर प्रपोज कर रही थी कि वो उसकी जूनियर मेंबर है। एंड यहाँ पर वो उसे बहुत सालों से देखती आ रही है, उसे उस पर क्रश था एंड वो उसे लाइक करती है। और फाइनली आज यहाँ पर मुझ में हिम्मत आ गई जहाँ पर मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया। ये सुनते ही यहाँ पर यूजन उसे कहते थे कि माफ़ करना, मेरे पास इन सभी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। एंड ऐसा कहकर वहाँ से वो चला जाता है जहाँ पर बेचारी का हार्ट ब्रेक हो जाता है। जब वो लेक्चर में बैठी होती है तभी भी यहाँ पर वो यूजन की तस्वीर देख रही थी और अपने आप को समझा रही होती कि शायद से पहले लव को हमेशा लेट को करना ही चाहिए, क्योंकि वो लेट को करने के लिए बना होता है, हार्ट ब्रेक करने के लिए बना होता है। वहीं दोस्तों यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसका हाई स्कूल क्रश यहाँ पर कॉलेज में आकर उसका प्रोफेसर बन चुका है, जहाँ पर उसे उसकी बातें सुननी पड़ेगी एंड डेली यहाँ पर उसे देखने का मौका भी मिलेगा। इतने में वहाँ पर असिस्टेंट टीचर आ जाती है जो कि बताती कि प्रोफेसर की काम होने तक तुम्हें यहीं पर इंतज़ार करना पड़ेगा। शाबी उन्हें ओके कह देती है एंड उसका ध्यान यहाँ पर सिर्फ यूजन पर चला जाता है। वो बस यही सोच रही होती है कि केमिस्ट्री लैब पे भी सिर्फ सिंपल सा काम करते समय यूजन कितना हैंडसम दिखता है। पर फिर वो अपने आप को समझाती कि नहीं, मेरा एक बार ऑलरेडी हार्ट ब्रेक हो चुका है, मैं अपना हार्ट ब्रेक सेकेंड टाइम नहीं होने दूंगी। और जब वो आगे बढ़ती है तब उसका पैर यहाँ पर चेयर के व्हील जैसे टकरा जाता है और गिरते ही यहाँ पर दोनों के बीच एक्सीडेंटल किस हो जाता है। शाबी यहाँ पर सोच रही थी कि देखना अब तो यहाँ पर यूजन मुझे और भी हेट करने लग जाएगा। और वही तो सर यूजन ये सोच रहा था कि आखिर शाबी कब से इतनी ज़्यादा क्लमजी हो गई। वो उसे बोलने लग जाता कि तुम तब मुझे यहाँ पर घूरती रहोगी। शाबी उठकर कहती कि माफ़ करना, वो मैं यहाँ पर जोन आउट हो चुकी थी। इतने में यहाँ पर उसे भूख लगना शुरू हो जाती है जहाँ पर वो उसे कहते हैं कि सॉरी वापस से, वो मैं अपना ब्रेकफास्ट करके नहीं आई हूँ ना, बस इस वजह से। एंड यहाँ पर यूजन अपना ब्रेड और अपना मिल्क उसे ऑफर करने लग जाता है जिसकी फ़ोटो निकाल कर तुरंत यहाँ पर शामी अपनी बेस्टी को भेज देती है एंड कहते कि देखा न्यू प्रोफेसर यहाँ पर मेरा पर्सनली कितना ध्यान रख रहे हैं। एंड फिर जब यहाँ पर वो वर्क कर रहा था उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यूजन पर ही होता है। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। यूजन कहते हैं कि तुम मुझे थैंक यू सिर्फ ब्रेकफास्ट देने के लिए बोल रही हो। वो कहती कि हाँ, आखिर कौन प्रोफेसर होगा जो कि यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट अपने स्टूडेंट के साथ में शेयर करता है। और ये सुनते ही यहाँ पर यूजन मन ही मन अपसेट हो जाता है कि क्या मैं दिखने में इतना ज़्यादा ओल्ड नजर आ रहा हूँ कि ये मुझे प्रोफेसर समझ बैठी है। वही दूसरा यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि लगता है तुम्हें लगता है कि यहाँ पर हमारे बीच का जनरेशन गैप कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। शाबी सोचती कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जो कि प्रोफेसर को बुरा लगने लग गया। वो कहता है कि खैर अब तुम यहाँ पर इस पर टेस्ट कर सकती हो। वो जब बैठती है तब यहाँ पर यूजन पर्सनली उसे हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। शाबी उसे पूछती कि क्या आप सभी को ऐसे ही हेल्प करते। यूजन कहता है कि नहीं, मुझे लगा कि शायद से तुम्हारा फर्स्ट डे होगा, इसलिए बस मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। शाबी कहती कि नहीं नहीं, मुझे पहले से आता है। एंड यहाँ पर वो खुद से वर्क करने लग जाती है जहाँ पर यूजन उसकी थोड़ी सी तारीफ भी करता है। एंड इतने में यहाँ पर शाबी को उसकी मम्मा का कॉल आ जाता है जो कि उसे बताने लग जाती है कि मेरी एक दोस्त है, उसका घर खाली है तो फिर तुम वहाँ पर जाकर अपनी शिफ्टिंग कर सकती हो। शाबी कहती कि माँ मुझे किसी और के घर पर नहीं रहना जहाँ पर कोई ऑलरेडी रह रहा हो। आंटी बोलती कि देखो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। एंड ऐसा बोलकर यहाँ पर वो कॉल तुरंत ही कट कर देती है। शाबी कहती कि सॉरी प्रोफेसर, मुझे यहाँ पर इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, मुझे ढेर सारी अपनी पैकिंग भी करनी है, बट मैंने अपनी रिपोर्ट फाइनली सबमिट कर दी है। ऐसा कहकर वहाँ से वो चली जाती है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर यूजन को भी उसकी मम्मा का कॉल आ जाता है जो कि उसे बता रही होती कि तुम्हारा रूम बड़े बड़े खाली था, इसलिए मैंने यहाँ पर अपने दोस्त की बेटी को दे दिया। जिसके बाद में यहाँ पर वो एक पेन ड्राइव देखता है, उसे लगता है कि वो पेन ड्राइव उसका है, इसलिए वो उसे लेकर चला जाता है।
वहीं दोस्तों यहाँ पर वह चला जाता है अपने टीममेट्स के साथ में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिनका न्यू एजेंडा और न्यू टॉपिक यहाँ पर आज वो लोग डिस्कस करने वाले थे। जैसे ही यहाँ पर वो पेन ड्राइव को इंसर्ट करता है, प्रोजेक्टर पे यहाँ पर तो कुछ और ही दिखाया जा रहा था, जो कि यहाँ पर यूचन के स्कूल टाइम के ढेर सारे फोटोज होते हैं, बास्केटबॉल खेलते टाइम एंड अलग अलग इवेंट्स के टाइम पे। सभी यहाँ पर कहने लग जाते कि लगता है मिस्टर यूचन अपने आप से कुछ ज़्यादा ही लव करते कि उन्होंने अपनी पेन ड्राइव में अपनी इतनी फोटोज रखी हुई है। यूचन यहाँ पर सभी को शांत कराता है एंड जब यहाँ पर वो उस फोटोज को देखता है तब उसे समझ आता है कि ये उसका नहीं बल्कि यहाँ पर शाबी का पेन ड्राइव है। बट उसे डाउट यही था कि आखिर शाबी के पेन ड्राइव में उसकी इतनी ज़्यादा फोटोज क्या कर रही है। वो मीटिंग को वहीं पर ख़त्म कर देता है बिकॉज उसका पेन ड्राइव उसके पास था ही नहीं एंड वहाँ से वो सभी लोग चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यूचन को उसकी मम्मा कॉल करती है, तुरंत ही घर जाने के लिए बोलती है। यूचन कहते हैं कि माँ मैं बाद में चला जाऊँगा, मेरा काम अभी भी बचा हुआ है। आंटी कहती है कि तुम्हें अभी जाना पड़ेगा, तुम्हारी रूममेट वहाँ पर आ चुकी है और उसके पास चाबी नहीं है। यूचन कहते हैं कि रूममेट आ चुकी है, वो एक लड़की है। आंटी कहती है कि हाँ, इसमें क्या दिक्कत है, लड़की ही तो है, जानवर या मॉन्स्टर थोड़ी ना है जिससे तुम्हें यहाँ पर वो खा जाने वाली है। यूचन कहते कि देखिए मैं किसी लड़की को यहाँ पर अपने घर पे नहीं ले जा। आंटी बोलते कि तुम्हारा घर नहीं वो मेरा घर है, और ऐसे भी खुद चाबी देने के लिए नहीं आ सकते तो किसी को भिजवा दो, मैं उस बेचारी बच्ची को इतना समय तक बाहर नहीं खड़ा रख सकती हूँ। वहीं दूसरे बाद में यहाँ पर होती है शाबी जो कि उस घर तक पहुँच जाती है एंड जहाँ पर वो अपना बैग चेक करती है जिसमें उसका यूएसबी ड्राइव मिसिंग था, और वो अब यहाँ पर समझ जाती है कि ड्राइव मिसिंग है और जब मैं गिरी थी तब से वो मिसिंग है। तो इसका मतलब ये है कि ज़रूर यहाँ पर वो ड्राइव यूचन के पास होगी, और अगर यूचन ने उस पर उसकी फ़ोटोज़ देख ली तो उसे पता चल जाएगा कि अभी भी यहाँ पर मेरी फीलिंग्स उसके लिए कहीं नहीं है। इतने में वहाँ पर यूचन आकर उसे पूछता है कि शाबी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शाबी कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर अपने रूममेट का इंतज़ार कर रही हूँ। वो उसे कहता है कि तुम इस घर में रहने वाली हो जिस घर में मैं रहता हूँ। शाबी कहती है कि तुम्हारा घर है। आई थिंक शायद से यहाँ पर मुझे गलत लोकेशन पर ले जाया गया है, मैं वापस से लोकेशन चेक करती हूँ वहाँ पर जाती हूँ। यूचन कहते कि नहीं शायद से वो तुम ही हो। शाबी कहते कि जाने दो, मैं इस घर में अब नहीं रहना चाहती, तुम आराम से रह सकते हो, मैं यहाँ से जाती हूँ। यूचन बोलता है कि नहीं, अगर तुम ऐसे चली गई तो मैं अपनी मॉम को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा, इससे बेहतर है कि तुम अंदर आ जाओ। शाबी को तो यहाँ पर बिलीव ही नहीं हो रहा था कि यूचन ने यहाँ पर अग्री कर लिया और वो उससे अंदर आने के लिए दे रहा है। वो जैसे ही यहाँ पर अंदर आती है हर बार यहाँ पर यूचन उसे देखकर एक ही चीज़ सोचता है कि आखिर ये इतनी क्लमसी कैसे हो चुकी है। वही दूसरा यहाँ पर वो से उसका यूएसबी स्टिक वापस देने लग जाता है। शाबी ऐसा प्रिटेंड करते कि नहीं वो स्टिक तो उसका है नहीं। वो कहते कि ठीक है, अगर ये तुम्हारा नहीं है तो शायद किसी और का होगा, लगता है मुझे अपने पास ही रखना होगा, वो रहा तुम्हारा रूम, तुम वहाँ जाकर आराम कर सकती हो। ऐसा कहकर वो अपने बेडरूम में चला जाता है। शाबी मन ही मन सोचती है कि लगता है अब तक इसने यहाँ पर फोटोज को देखा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर बची हुई हूँ। कोई बात नहीं, जैसे यहाँ पर मिडनाइट होगी तब तक तो यहाँ पर यूचन पक्का सो जाएगा और फिर मैं चुपके से उसके रूम में जाकर अपनी यूएसबी ड्राइव वापस लेकर आ जाऊंगी और फिर तो उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड जैसे यहाँ पर रात होती है शाबी का मिशन शुरू हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर अंदर आकर वो सोचने लग जाती है कि आखिर वो यूएसबी ड्राइव कहाँ रखा होगा, और उसे लगने लग जाता है कि ऑब्वियस सी बात है कॉमन प्लेस पर, यानी कि ड्रॉर के अंदर रखा होगा। तो वो धीरे से यहाँ पर ड्रॉर के पास जाती है। वो घबरा जाती है बिकॉज एक पल के लिए तो यहाँ पर यूचन हिलने लग जाता है। उसे लगता है कि शायद से यहाँ पर वो उसे पकड़ ना ले, लेकिन वो तो यहाँ पर गहरी नींद में था। वो धीरे से यहाँ पर ड्रॉवर ओपन करती है और दोनों ड्रॉर में यूएसबी ड्राइव को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन उसे वो ड्राइव मिलता ही नहीं है। तो वो बोलने लग जाती है कि अजीब सी बात है, टेबल पर भी नहीं रखा है, ड्रॉर के अंदर भी रखा है, तो कहाँ पे ड्राइव हो सकता है। वहीं दोस्तों यहाँ पर हमें भी लग रहा था कि यूचन सो रहा है, बट नहीं, यूचन यहाँ पर सिर्फ आंखें बंद करे बैठा है। असल में तो यहाँ पर उसे पता होता है कि शाबी कमरे के अंदर आकर यूएसबी ड्राइव ढूंढ रही है, और इससे यूचन को कंफर्मेशन मिल जाता है कि वो ड्राइव यहाँ पर शाबी को ही बिलोंग करती है और वो फोटोज भी यहाँ पर शाबी ने लिए हुए हैं उसके स्कूल टाइम के। फिर यहाँ पर उसे डाउट होता है कि कहीं पिल्लो के नीचे तो उसने ड्राइव छुपा कर नहीं रखा। उससे तो यहाँ पर इमेजिन भी हो जाता है कि अगर वो ड्राइव चुराते चुराते पकड़ी गई और यहाँ पर यूचन ने उसे पकड़ लिया और उससे कह दिया कि वो उसे यूनिवर्सिटी से फायर करता है, तो भी वो नहीं डरेगी बिकॉज इस ड्राइव के अंदर उसका सबसे बड़ा सीक्रेट जो रखा हुआ है। तो फायर होने से तो अच्छा ही है कि उसका सीक्रेट रिवील ना हो। इतने में यहाँ पर पिल्लो के नीचे भी ढूंढती है, बट फिर भी वो ड्राइव उसे नहीं मिलता। तो उसे लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर वो उसके अंडरगारमेंट्स में रखा होगा। वो यहाँ वहाँ उसे ढूंढना शुरू कर देती है एंड यूचन उससे पूछता है कि हो गया तुम्हारा मुझे टच करके।
शाबी कहते कि ओह मैं तो बताना भूल ही गई कि मुझे स्लीप वॉक करने की आदत जो है। एंड यहाँ पर वह सॉरी बोलकर भागने लग जाती है, पर यूजन यहाँ पर उसे पकड़ लेता है, जहाँ पर वो उसे तो अपने लैब पर ही बैठा देता है। एंड कहता है कि देखो तुम स्लीप वॉक तो नहीं कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि स्लीप वॉक लोग यहाँ पर कैसे करते हैं? अब बताओ कि यहाँ पर तुम करने क्या आई थी, वो भी मेरे कमरे में इतनी रात को। शाबी कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो। यूजन को लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर वो घबरा रही होगी, इसलिए वो उसे छोड़ देता है, बट कहता है कि तुम यहाँ से हिलोगी भी नहीं, पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि आखिर तुम मेरे कमरे में ऐसा क्या ढूंढ रही थी। शाबी कहती कि मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि मैं यहाँ पर क्यों आई थी, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है। एंड जहाँ पर वो धीरे धीरे उससे क्लोज आ जाता है और वो यूएसबी ड्राइव हाथ में निकाल कर उसे पूछ रहा होता है कि क्या तुम इसके लिए यहाँ पर आई हो। शाबी कहती कि हाँ वो क्या है ना, ये ड्राइव मेरा नहीं है, मेरी फ्रेंड का है। वो एक्चुअली मुझे तब तक पता नहीं था, फिर मुझे याद आया कि मैंने मेरी फ्रेंड की ड्राइव अपने पर्स में रखी थी, तो आप प्लीज़ इसे मुझे दे दीजिए। यूजन यहाँ पर कहने लग जाते कि अच्छा तो ये तुम्हारी फ्रेंड का भी उसमें ड्राइव है, लगता है हमें यहाँ पर इसे चेक करना पड़ेगा। मैं रेक्टिफाई तो कर लूँ कि तुम झूठ बोल रही हो या फिर सच बोल रही हो, लेकिन इसके पहले कि वो जाए शाबी तुरंत यहाँ पर इसे रखने लग जाती है, मना करती है। यूजन बोलता कि ड्राइव तुम्हारी दोस्त का है और डर यहाँ पर तुम रही हो, आखिर इसमें नर्वस होने वाली कौन सी बात है, कहीं इस ड्राइव के अंदर तुम्हारा कोई डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट तो नहीं रखा हुआ है। एंड यहाँ पर वो ड्राइव को उसके हाथों से छीनना शुरू कर देती है और इसी छीना तानी में यहाँ पर वो उसी के ऊपर गिर जाती है और एक बार फिर से दोनों के बीच में एक्सीडेंटल किस हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहता है। एंड जैसे यहाँ पर मॉर्निंग होती है, शाबी देखती है कि उसके पहले तो यूजन ने उठकर सारा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर दिया और वो फिर तो यहाँ पर फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देती है कि अगर मेरी शादी यहाँ पर यूजन के साथ हो गई तो वो रोज़ मेरे लिए इसी तरीके से ब्रेकफास्ट बनाएगा, और क्या पता यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाते बनाते हम यहाँ पर किचन रोमांस भी करना शुरू कर दे। बट फिर उसे याद आता है कि यूजन तो ऑलरेडी यहाँ पर उसे एक बार रिजेक्ट कर चुका है। एंड यहाँ पर यूजन उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाता है। शाबी जैसे ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है वो टाइम को देखती है और उसे रियलाइज होता है कि सपने देखने में वो इतना बिजी हो चुकी थी कि उसे यहाँ पर कॉलेज जाने के लिए देरी हो रही है, तो वो थोड़ा सा मिल्क पीकर वहाँ से भागने लग जाती है एंड कहती है कि मुझे जाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उसे कहते कि रुक जाओ, मैं तुम्हें कार से अपनी ड्रॉप कर दूंगा। शाबी कहती कि नहीं नहीं, अगर हम कार से गए तो फिर यहाँ पर बाकी लोगों को हम पर डाउट जा सकता है, इसलिए बेटर होगा अगर मैं अकेले चली जाऊँ तो। ह्यूजन कहता कि वो सब तो ठीक है, लेकिन जो मैंने सैंडविच बनाया है उसका क्या। शाबी सॉरी बोलती है एंड सैंडविच को हाथ में लेकर वहाँ से भाग जाती है। ह्यूजन सोच में पड़ जाता है कि लगता है मैं यहाँ पर सचमुच कुछ ज़्यादा ही ओल्ड दिखता हूँ, इसलिए यहाँ पर वो मुझे अभी भी प्रोफेसर ही समझ रही है अपना। वही दोस्त हम यहाँ पर लैब का सीन देखते हैं जहाँ पर शाबी और बाकी के स्टूडेंट वहीं पर बैठे हुए थे। इतने में वहाँ पर मिया आ जाती है एंड पूछने लग जाती है कि ह्यूजन अभी तक आया नहीं है। वो क्लास में यहाँ पर उसे बताने लग जाता है कि आज यहाँ पर वो थोड़ा सा देरी से आने वाला है। मिया कहती है कोई बात नहीं, आज तो मैं यहाँ पर उसके लिए स्पेशली मीट लेकर आई हूँ, देखना उसे मेरे हाथ का खाना कितना पसंद आएगा। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर शाबी को लगने लग जाता है कि शायद से मिया यहाँ पर यूजन की गर्लफ्रेंड है। मिया तुरंत ही शाबी के पास जाती है और गुस्सा करने लगती है कि ये क्या, तुम यूजन की सीट पर क्यों बैठी हो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कोई भी यहाँ पर यूजन की चीज़ों को टच करे या उसकी जगह ले ले। इतने में वहाँ पर यूजन आ जाता है जो कहता है कि शाबी मेरी स्टूडेंट है एंड मैंने यहाँ पर उसे बैठने के लिए कहा था। यहाँ पर मिया जैसे उसे देखते वो उसके पास भागकर चली जाती है एंड कहती कि देखो आज मैंने यहाँ पर तुम्हारी फेवरेट डिश लाई है, देखना तुम्हें यहाँ पर कितना पसंद आएगा। वो उससे कहने लग जाता है कि मिया तुम्हें पता भी नहीं है कि आगे लैब में यहाँ पर खाना खाना अलाउड नहीं है। एंड यहाँ पर वो शाबी की तरफ देख रहा होता है और समझ जाता है कि शाबी ओवर थिंक कर रही होगी एंड सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। वो मिया को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। गुस्से में तो मिया यहाँ पर दरवाजा पटक कर चली जाती है एंड फिर यूजन आकर शाबी से कह रहा था कि मैं और मिया सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कॉलीग्स हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। शाबी को तो यहाँ पर बिलीव ही नहीं हो रहा था कि यूजन आखिर आकर उसे सब कुछ एक्सप्लेन क्यों कर रहा है कि आखिर उसके और मिया के बीच का रिलेशन किस चीज़ का है। एंड तब तक यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हारा प्रोग्रेस हो पाया या फिर नहीं, जिसमें उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। एंड अगर अभी शाबी गिरी होती तो फॉर श्योर एक्सीडेंटल केस वापस से हो जाता। इतने में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि इसके बाद हम कॉफ़ी के लिए चलेंगे। शाबी कहती है कि कॉफ़ी पीने सिर्फ हम दोनों। वो कहते हैं कि गलत मत समझो, वो मॉम ने मुझसे कहा था इसलिए मैं कर रहा हूँ। क्लास के बाद में यहाँ पर वो लोग कैफ़े चले जाते, जिस कैफ़े में तो यहाँ पर ढेर सारे कपल्स होते और कुछ कपल्स तो यहाँ पर ओपनली एक दूसरे को किस भी कर रहे थे। उन्हें देखकर तो यहाँ पर शाबी खुद अनकंफर्टेबल हो जाती है और शाय फील करने लग जाती है।
ये बात तो यहाँ पर खुद यूचन भी समझ जाता है। इतने में यहाँ पर यूचन अपनी तरफ से ऑर्डर प्लेस करता है एंड जैसे ही यहाँ पर ऑर्डर आता है वो शाबी से कहता है कि इन कॉफ़ीज़ को ट्राई करो, तुम्हें ये ज़रूर पसंद आएंगी। वही दूसरे यहाँ पर स्टाफ कहते हैं कि लगता है आप दोनों को कॉफ़ी बहुत पसंद है। आज हमारे स्टोर में एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जो कि कपल ऑफर है। अगर आप दोनों यहाँ पर हमारे किए गए टास्क को कंप्लीट करते तो फिर आपको यहाँ पर फ्री सैंपल, फ्री गिफ्ट्स एंड डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं। शाबी कहती कि नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम दोनों थोड़ी ना कपल्स हैं। स्टाफ कहने लग जाती है कि देखो ये यहाँ पर कपल वाला रेस्टोरेंट है, यहाँ पर जो कोई भी आता है हर कोई कपल होता है। मैं समझ सकती हूँ शायद से तुम यहाँ पर फर्स्ट टाइम डेट करी जाओगी, इसलिए तुम्हें यहाँ पर शाय फील हो रहा है ना ओपनली यहाँ पर बताने में कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। पर फिक्र मत करो, आसपास देखो सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ कपल्स हैं एंड इसमें तुम्हें शाय फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड शाबी को तब समझ आता है कि आखिर यहाँ पर इस कैफे में सभी कपल्स इतना चिपक क्यों रहे एक दूसरे के साथ में, और वो ये भी सोचती है कि आखिर यहाँ पर यूचन उससे यहीं पर क्यों लेकर आया। तब तक यहाँ पर यूचन स्टाफ से कह देता है कि वो दोनों पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। स्टाफ यहाँ पर चली जाती है व्हील कार्ड को लेने के लिए एंड यहाँ पर वो उन्हें बताने लग जाती है कि एक एक कर अब दोनों यहाँ पर इस व्हील कार्ड को स्पेंड करेंगे। जैसे यहाँ पर जो टास्क आएगा उसे वो कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर शाबी उस व्हील कार्ड को स्पेंड करती है एंड इसके बाद में यहाँ पर पारी यूचन की होती है, जहाँ पर तो वो बेचारी घबराने लग जाती है। स्टाफ कहते हैं कि अब आपका टाइम शुरू हो जाता है, आपको ये दोनों टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे और कंप्लीट होने पर हमें बता देना। स्टाफ के जाने के बाद तो कुछ मिनट तक वो लोग एकदम शांति से बैठे रहते हैं बिकॉज उन दोनों के बीच में ऑकवर्डनेस छा गया था उन टास्क को कंप्लीट करने का, क्योंकि वो टास्क यहाँ पर कोई नॉर्मल फ्रेंड्स वाले टास्क नहीं बल्कि कपल्स वाले टास्क जो होते हैं। एंड यहाँ पर टास्क दोनों को सेम ही आया था जो कि यहाँ पर किस करने का होता है। तब यहाँ पर यूचन खुद उठ जाता है एंड खुद ही यहाँ पर उठकर शाबी के क्लोज आ जाता है। शाबी बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही थी बिकॉज उसने ये सोचा नहीं था कि यूचन खुद सामने से यहाँ पर मूव करेगा एंड यहाँ पर वो उसे किस कर ही देता है, जिसके बाद में स्टाफ वहाँ पर उनके लिए मिस्ट्री गिफ्ट लेकर आ जाती है। स्टाफ यहाँ पर उन्हें कंग्रेचुलेट करने लग जाती है एंड कहते कि अब यहाँ पर तुम दोनों मिलकर अपना टाइम आराम से स्पेंड कर सकते हो, कोई भी यहाँ पर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। और हाँ लेडी, तुम दिखने में इतनी ब्यूटीफुल दिखती हो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है, इसलिए कभी भी यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को ओपनली एक्सेप्ट करने से शर्माना नहीं। शाबी तो यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पाती है, वो सोचती कि छोड़ो जो कुछ भी हुआ उसे मैं यूनिवर्सल साइन मान लेती हूँ। इतने में यहाँ पर यूचन टाइम देखता है जहाँ पर उनके घर जाने का वक्त हो गया था, तो वो उसे कहता है कि हमें निकलना चाहिए वरना हमें देरी हो सकती है। एंड शाबी उस गिफ्ट को तो हक कर लेकर जाने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर जैसे वो लोग घर पर जाते शाबी इंतजार कर रही थी कि कब यहाँ पर यूचन अपने कमरे में जाएगा और कब यहाँ पर वो बॉक्स को ओपन कर गिफ्ट देखेगी। यूचन यहाँ पर गुड नाइट बोलकर चला जाता है एंड उसके जाते यहाँ पर शाबी फटाक से उस बॉक्स को ओपन करती है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट उसके फेस पर नजर आ रहा था बिकॉज यहाँ पर उस बॉक्स के अंदर सीमलेस नाइट ड्रेस रखी हुई थी एंड उसमें यहाँ पर कुछ बॉक्सेस पे रखे हुए थे। शाबी को यहाँ पर जैसे यूचन की आवाज आने की सुनाई देती वो सोचती है कि मुझे जल्दी से इसे छुपा देना होगा इसके पहले कि यहाँ पर यूचन ये सब कुछ देख ले। वो इतना घाई में उन सामान को भरती कि एक बॉक्स नीचे गिर जाता है और यूचन के हाथों लग जाता है। शाबी शाय फील करती है, सॉरी बोलने लग जाती है। यूचन खुद यहाँ पर हंसकर उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है सोने के लिए। एंड वही दोस्तों जब यहाँ पर सोने की बारी आती है तब शाबी कंटिन्यूसली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूचन के बारे में सोच रही थी कि आखिर यूचन यहाँ पर उसके बारे में क्या सोचता होगा, और ये सोच कर वो यहाँ पर देरी से उठती है। एंड यहाँ पर जैसे ही वो वॉशरूम में जाती है वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि यूचन शावर ले रहा होता है और वहाँ से वो भागती भी नहीं है, वो तो वहाँ पर खड़े होकर उसके एप्स काउंट करने लग जाती है जहाँ पर यूचन को टोटल 8 ऐप बैक होते हैं। वो तो सोच रही थी कि आखिर इतना ज़्यादा फिनोमिनल इंसान मुझे कौन सी ज़िंदगी में मिल पाएगा। तब तक यूचन जैसे ही वहाँ से आता है वो कहते हैं कि माफ़ करना, मैं अभी अंदर आई, मुझे पता भी नहीं कि तुम्हारे टोटल 8 ऐप्स हैं, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कहकर वो भागने वाली थी बट यहाँ पर यूचन उसे रोक देता है जहाँ पर वो फिसल जाती है एंड फिसल कर सीधा यहाँ पर उसके एप्स के बीच में आ जाती है जहाँ पर उसे तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा होता है, लेकिन इतने में यहाँ पर उसकी नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तब वो उसे कहते कि कोई बात नहीं, वो लगता है रात को मैं यहाँ पर देरी से सोई थी, बस इस वजह से हो जाए। और इतने में यहाँ पर वो उसे क्लीन करने लग जाती है। यूचन उसे पकड़ लेता है बिकॉज वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। वो उसे कहने लग जाता कि क्या तुम्हारी ये गंदी आदत है सभी मैन को यहाँ पर शाद लेते टाइम देखना। शाबी बोलती कि सभी को नहीं, वो गलती से मैंने तुम्हें देख लिया। वो कहता कि अच्छा
अभी तो तुमने मुझसे ये कहा कि तुमने मुझे तो देखा ही नहीं है, और अब तुम ये बोल रही हो कि तुमने यहाँ पर गलती से देख लिया। वो कहते कि देखो, अब मैं अपने आप को ओवर एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो उसे कहते कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम से किसी और को मत देखना। ऐसे कहकर वहाँ से वो चला जाता है। शाह भी सोचती कि क्यों मैं क्या इतनी ज़्यादा अनअट्रैक्टिव हूँ। एंड यहाँ पर वो अपने आप को देखने लग जाती है, और उसे रियलाइज़ होता है कि वो यहाँ पर वुमेन कम चाइल्डिश गर्ल ज़्यादा लगती है। वही दूसरे यहाँ पर इसलिए जानबूझकर वो एकदम प्रिटी वुमेन की तरह ड्रेस कर आ जाती है, हाई हील्स तक पहन कर आ जाती है। एंड जाते यहाँ पर चली जाती है ह्यूचन के पास में, उसे पूछने के लिए कि आखिर यहाँ पर वो कैसी लग रही है। ह्यूचन यहाँ पर कहने लग जाता है, लेकिन इसके पहले वो रुक जाता है, बिकॉज उसे लगने लगता है कि शायद से यहाँ पर शाह भी डेट पर जा रही है किसी मैन के साथ, इसलिए वो उसे कोई अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता ही नहीं है। वो कहता है कि पता नहीं, तुम ठीक ही दिख रही हो। शाह भी कहते कि ठीक, लगता है तुम्हें यहाँ पर पता ही नहीं कि वुमेन्स को जज कैसे किया जाता है, क्योंकि तुम बॉयफ्रेंड जो नहीं बने हो कभी किसी के। ह्यूचन कहने लग जाता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं कभी किसी का बॉयफ्रेंड नहीं बन पाया। एंड शाह भी यहाँ पर बच जाती है, क्योंकि उसे यहाँ पर ह्यूचन की मम्मा का कॉल आ जाता है। ह्यूचन यहाँ पर कॉल पिक करता है और उसकी मम्मा उसे सुनाना शुरू कर देती है, वो भी यहाँ पर शादी को लेकर। वो ह्यूचन से कह रही थी कि तुम यहाँ पर 30 साल के हो गए हो, अब क्या यहाँ पर मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो और उसके बाद में शादी करोगे। मैं जानती कि तुम्हें शादी नहीं करनी, तुम्हें लड़की में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या लड़कों में इंटरेस्ट है। तुम तो अपनी ज़िंदगी बेहतर नहीं बनाना चाहते, लेकिन मैं तो यहाँ पर अपनी लाइफ में एक ग्रैंड चाइल्ड तो ज़रूर डिजर्व करती हूँ, जिसके लिए तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी, और तुम मेरी मर्जी के बगैर ना नहीं बोल सकते। ह्यूचन कहता है कि लेकिन माँ, मुझे मेरी सेंटेंस कंप्लीट तो करने दीजिए। आंटी बोलते कि नहीं, मैंने बात फाइनल कर ली है, लड़की ढूंढना शुरू कर दो, वरना मैं खुद यहाँ पर तुम्हारे लिए लड़कियाँ ढूंढना शुरू कर दूंगी, और तुम्हें फिर ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देती हैं। वही दूसरा यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर ह्यूचन को अपनी मम्मा का कहा मानना पड़ता है। वह शाबू से कहता है कि जाकर चेंज कर लो, हमें एक जगह पर जाना है। एंड ऐसा कहकर वो उसे वहाँ से ले जाने लग जाता है। जहाँ पर शाबू जब कपड़े चेंज कर आती है, तब ह्यूचन को रियलाइज होता है कि शायद से यहाँ पर ह्यूचन को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। शाबू को कितना बुरा लगा होगा और उसे कितना ज़्यादा इनसिक्योर फील हुआ होगा ड्रेसअप होते टाइम। एंड जहाँ पर उससे बस सॉरी बोल देता है। शाबू सोचती कि मुझे सॉरी क्यों बोल रहा है। एंड बाद में यहाँ पर से वो लोग जाने लग जाते हैं। एंड जहाँ पर वो चले जाते हैं प्रोफेसर वैंग के घर पे, यानी कि मिसेस वैंग के घर पे, जहाँ पर मिया तो ऑलरेडी वहाँ पे थी। जैसे मिया यहाँ पर ह्यूचन को देखते, वो वैसे उसके पास ही चली जाती है एंड कहते कि तुम भी यहाँ पर आ गए। ह्यूचन उसे अपने आप से यहाँ पर दूर कर देता है, और मिया जैसे यहाँ पर शाबी को देखती है, वो तो मुँह बनाने लग जाती है एंड पूछते कि तुम क्या इसके पीछे पीछे चली आई। ह्यूचन जब यहाँ पर मिसेस वैंग को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरी असिस्टेंट शाबी है, एंड मिसेस वैंग भी यहाँ पर उसके साथ बड़े प्यार से बात करती है, उसे ग्रीट करती है। एंड जैसे यहाँ पर वो तो शाबी की बहुत तारीफ कर रही होती है। ये सब कुछ यहाँ पर मिया से साहब बिल्कुल नहीं चाह रहा था। मिया जाकर यहाँ पर बीच में उनके बैठ जाती है एंड प्रोफेसर से बात करने लग जाती है। बता रही होती है कि यहाँ पर ह्यूचन की फैमिली और मिया की फैमिली दोनों एक दूसरे को कितना अच्छे से जानते हैं, विच मीन्स यहाँ पर इन दोनों का मिलकर एक फैमिली बनने वाला है। ये सुनकर शाबी को यहाँ पर रियलाइज होता है कि उसे अपने यहाँ पर छोटे मोटे सपने को लेट गो कर देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर मिया ही उनके घर की बहू बन सकती है, ना कि शाबी। और वो उनसे कहने लग जाते कि माफ़ करना, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम दोनों आपस में बात कर सकते हो। ह्यूचन को भी यहाँ पर समझ आ जाता है कि शाबी को यहाँ पर बहुत अनकंफर्टेबल एंड इनसिक्योर फील हुआ होगा। तो वो मिया से कहते कि देखो, तुम्हें शादी वाली बात बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी मैंने यहाँ पर किसी के भी साथ शादी करने की कोई प्लानिंग नहीं की है, और ना ही मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। एंड यहाँ पर वो बाहर जाकर पेड़ के पास खड़ी हो जाती है, जहाँ पर ह्यूचन भी आता है एंड उसे पूछने लग जाता है कि तुम अचानक से क्यों उठ कर आ गई। शाबी कहते कि कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर हमारे ग्रेजुएटिंग सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रही थी। ह्यूचन कहता है कि ये कोई टाइम है उसके बारे में सोचने के लिए, और ऐसे भी तुम यहाँ पर फेल स्टूडेंट्स में से थोड़े ना हो, तुम तो अच्छे से अपने सभी रिपोर्ट्स टाइम पर सबमिट करते हो, तो फिर ऑफकोर्स ये बात है कि तुम्हें यहाँ पर सर्टिफिकेट ज़रूर मिलेगा, इसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन तुम्हारी आइज़ को क्या हो गया। शाबी यहाँ पर बहाने बनाने लग जाती है कि विंड कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से चल रही है, इस वजह से यहाँ पर उसके आंखों में पानी आ रहा है। पर ह्यूचन समझ जाता है कि यहाँ पर ये सब कुछ उसकी इनसिक्योरिटी की वजह से हो रहा है, उससे ये सब कुछ बॉदर कर रहा है। तब यहाँ पर वो उसे समझाने लग जाते कि देखो, मेरी शादी की बात रही तो मैं यहाँ पर उसी पर्सन से शादी करूँगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। एंड यहाँ पर ये सब कुछ बोलकर ह्यूचन शाबी को हिंट देने की कोशिश कर रहा होता है, शाबी को इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर शाबी होती है जिसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो वो उसे कहते कि ठीक है,
यूचन को डाउट होता है कि शायद से यहाँ पर शाबी को कुछ समझा नहीं, तो वो उसे यहाँ पर क्लोजली पूछने लग जाता है। इसके पहले कि कुछ शाबी बोले वहाँ पर मिया आकर यूचन को बनाने लग जाती है एंड शाबी मिया को देखती यूचन को यहाँ पर अपने आप से दूर कर देती है। यहाँ पर शाबी से कहते कि तुम खड़े खड़े यहाँ पर मेरा मुंह क्या देख रही हो, मैंने यहाँ पर यूचन को बुलाया तो समझ नहीं आता कि मुझे पर्सनली प्राइवेटली उससे कुछ बात करनी होगी, अब जाओ यहाँ से। शाबी कहती कि ओके एंड जैसे ही यहाँ से वो जाने वाली थी यूचन यहाँ पर उसे रोक लेता है एंड मिया से बोलता है कि जो बात है यहाँ पर करो। मिया बोलती कि हमारे फ्यूचर बेबी को लेकर है, मैं शाबी के सामने कैसे बातें कर सकती हूँ। एंड वो उसे कहता है कि देखो मिया, मैं ऑलरेडी यहाँ पर किसी को पसंद करता हूँ। शाबी यहाँ पर सोच पड़ जाती है कि आखिर ये किसी को पसंद करता है और वो इंसान मिया नहीं तो कौन हो सकता है। वही तो उसे यहाँ पर यूचन शाबी को लेकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर मिया को गुस्सा आने लग जाता है बिकॉज मिया का डाउट धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता जा रहा था यूचन को लेकर एंड शाबी को लेकर, यानी कि उन दोनों के रिश्ते को लेकर। वही दोस्तों यहाँ पर वो लोग वॉक करके जा रहे होते हैं, जहाँ पर जाते वक्त अचानक से एक कार आ जाती है एंड जैसे उस कार को यहाँ पर यूचन नोटिस करता है वो तुरंत ही यहाँ पर शाबी को हक कर उसे ट्रीज की ओर मोड़ देता है ताकि यहाँ पर वो कार जो पानी स्लैश कर रही है वो शाबी पर नहीं बल्कि यहाँ पर यूचन पर गिरे एंड यहाँ पर वो उसे सेव कर लेता है। शाबी से कहते कि जल्दी घर चलते हैं वरना तुम्हें यहाँ पर ठंड लग सकती है एंड वो लोग फिर यहाँ पर घर पहुँच जाते हैं एंड यहाँ पर वो उसके लिए वार्म जिंजर का वाटर लेकर आ जाती है, जो कि वो उससे पीता एंड कहते कि माफ़ करना मेरी वजह से आज यहाँ पर देरी हो गई, अब मैं जाकर रेस्ट कर लेता हूँ, तुम भी रेस्ट कर लो। ऐसा बोलकर जैसे ही वो वहाँ से जाता है शाबी यहाँ पर अपने डेलुलु वर्ल्ड में चली जाती है, जहाँ पर वो उसी सीन के बारे में बार बार याद करी थी, हर एक मोमेंट और हर एक छोटी छोटी चीज़ों को भी याद कर कर यहाँ पर ब्लश करने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर जब वो दरवाज़ा खटखटाती है तब अंदर से यहाँ पर यूचन कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो उसे लगने लग जाता है कि शायद से वो सो गया होगा। तो वो उसे बुलाती भी है लेकिन वो उठता ही नहीं है, तो वो सोचती कि ऐसा कैसे ही सो सकता है। उस दिन तो मैं बेडरूम में आई तो उसे तो तुरंत पता चल गया, तो वो जाकर यहाँ पर चेक करने लग जाती है एंड जहाँ पर वो देखती है तो फिर यहाँ पर उसकी पूरी बॉडी कुछ ज़्यादा ही गर्म हो रही होती है। यूचन जाकर उठता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शाबी बोलती है कि मैं तुमसे ये पूछना चाहती थी कि तुम ठीक हो या फिर नहीं, पर तुमने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया इसलिए मैं कमरे के अंदर आई एंड तुम्हारी पूरी बॉडी कम्प्लीटली वार्म अप हो चुकी है एंड तुम्हें मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। तब वो उससे बताते कि मेडिसिन यहाँ पर ड्रॉअर में रखे हुए हैं। वो फिर तुरंत ही जाकर यहाँ पर पानी भी लेकर आ जाती है और उसे मेडिसिन देने लग जाती है। यूचन यहाँ पर उसे थैंक यू बोलता है तो शाबी कहती कि नहीं, फिलहाल तुम्हें यहाँ पर अपना ज़्यादा स्ट्रेंथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, शांति से यहाँ पर सो जाओ और फिर देखना कल सुबह तक हम यहाँ पर कम्प्लीटली ठीक हो जाओगे। एंड जब तक वो नहीं सो रहा था तब तक वो वहीं पर उसके बगल में बैठी हुई थी, इनफैक्ट मॉर्निंग भी हो जाती और वो बैठे बैठे वहीं पर सो रही थी एंड यहाँ पर फाइनली वो उठ जाता है, जहाँ पर शाबी को वैसे सोता देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो शाबी से कहते कि तुम्हें यहाँ पर कॉलेज नहीं जाना। शाबी कहती कि तुम्हें ठीक नहीं है ना, तुम घर पर आराम कर सकते हैं। यूचन कहता है कि नहीं, मैं अब यहाँ पर थोड़ा ठीक हो चुका हूँ एंड हमें यहाँ पर कॉलेज स्किप नहीं करना चाहिए। ऐसा बोलकर वो उसे तुरंत ही रेडी होने के लिए कह देता है। शाबी सोचती कितना चिल्लाकर बोलने की क्या जरूरत थी, नॉर्मल टोन में भी तो बोल सकता था। ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं जानबूझकर यहाँ पर छुट्टी लेना चाहती हूँ। खैर मैं तो सिर्फ उसकी हेल्थ की टेंशन ले रही थी और कुछ भी नहीं। एंड जैसे यहाँ पर वो लैब में आता है, एक लड़की होती है जो कि बाजू के लैब से आकर यहाँ पर यूचन को कॉफी पर इनवाइट कर रही होती है। यूचन यहाँ पर उसे मना करने लग जाता है तो भी वो साइड नहीं हटती। यूचन अपने दोस्त को इशारे करता है और उसका दोस्त उस लड़की को वापस से उसके लैब में लेकर चला जाता है। एंड आकर बाद में यहाँ पर यूचन शाबी को एक्सप्लेनेशन देने लग जाता है कि मैं तो उस लड़की को जानता भी नहीं हूँ। शाबी कहती कि जो भी हो, तुम हो ही इतने ज़्यादा फेमस कि तुम लड़की को जानते हो या नहीं जानते हो, और फिर भी आकर तुम्हें यहाँ पर डेट के लिए आस्कॉट जरूर करेगी। यूचन कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कहीं हवा में किसी के चलने की बू आ रही है। शाबी बोलती कि ऐसी बातें मत। एंड जैसे यहाँ पर वो पीछे मुड़ती है उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही होती है एंड यहाँ पर शाबी की हार्ट बीट तो एकदम से फास्ट हो जाती है। यूचन के अंदर कैटरिस से काम करो एंड रिपोर्ट्स यहाँ पर एंड में मुझे सबमिट कर देना, जिसके बाद यहाँ पर वो उसकी सीट पर बैठ जाता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं प्रोफेसर जैंग को, जो कि वहाँ पर आकर उनकी न्यू रिपोर्ट्स उसे सबमिट करने के लिए कह रहे होते। शाबी जैसे यहाँ पर जैंग को देखते वो खुश हो जाती है बिकॉज जैंग यहाँ पर उसका सीनियर था और वो लोग बहुत समय बाद एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। वहीं दूसरे यहाँ पर तो जैंग इतना एक्साइटेड हो जाता है शाबी से बातें करने के लिए कि वो जाकर यहाँ पर उसे ग्रीट करता है एंड कहता है कि हम बाद में भी मिल सकते हैं। शाबी ऑलमोस्ट यहाँ पर हैंडशेक करने वाली थी। यूचन कहता है कि भूल गए, लैब में यहाँ पर जिसने कोट पहना है वो कैमल के साथ में वर्क कर रहा है और वो लोग हैंडशेक नहीं कर सकते। जैंग कहता है कि माफ़ करना, वो मैं शाबी को देखकर इतना एक्साइटेड हो गया कि मैं भूल ही गया।
अब इसके पहले यहाँ पर वो शाबी से कुछ बात करे, यूजन उससे कहने लग जाता है, तुम शाबी से बात करने नहीं बल्कि रिपोर्ट्स मांगने आए थे, तो फिर तुम नेक्स्ट सीट में बैठ सकते हो, वहाँ पर तुम्हें सभी के रिपोर्ट सबमिटेड मिलेंगे। एंड ऐसा कहकर तो वहाँ से वो जैंग को भगा ही डालता है और शाबी से कहते हैं कि बहुत टाइम है तुम्हारे पास टाइम पास करने के लिए, तो इस बार मैं यहाँ पर डबल रिपोर्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये सुनकर यहाँ पर तो शाबी परेशान हो जाती है कि अचानक से इसे क्या हो जाता है। एंड दूसरा यहाँ पर सभी के जाने के बाद भी शाबी को यहाँ पर यूजन के साथ रखना पड़ता है, पर शाबी को थोड़ी ना प्रॉब्लम होगी, उसके लिए तो यहाँ पर ये एक डेट की तरह है जहाँ पर दोनों अकेले लैब में बैठकर काम कर रहे होते। वो यहाँ पर उसे नोट्स दे रहा था तो वो नोट डाउन कर रही होती है कि तब तक वहाँ पर जैंग आ जाता है एंड शाबी से यहाँ पर उसका फ्री टाइम पूछने लग जाता है। यूजन कहते कि लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि फिलहाल हम यहाँ पर लैब में हैं और तुम आउटिंग की बात कर रहे हो। जैंग कहने लग जाता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, वो तो बस चीज़ें नोट डाउन कर रही है एंड ऐसे भी यहाँ पर वो मेरी जूनियर है, मैं उससे जैसे चाहूँ वैसे बातें कर सकता हूँ, अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे बोल सकती है। वही दूसरा यहाँ पर वो शाबी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। शाबी कहते कि माफ़ करना, मैं यहाँ पर मिस्टर यूजन की असिस्टेंट हूँ, तो वो जो मुझे नोट डाउन करने के लिए बोल रहे हैं वो सब मुझे करना पड़ेगा, पर तुम फिक्र मत करो, हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर से मिलेंगे। वो कहता है कि ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम सीधा यहाँ पर लंच या डिनर डेट पर जाएंगे। शाबी उसे हाँ कह देती है। एनुअल्स के जाने के बाद यूजन शाबी से कहने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा दोस्त कुछ ज़्यादा ही चार्मिंग और हैंडसम नज़र आ रहा है। शाबी बोलती कि मैं कुछ समझी नहीं और मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं है। तब यहाँ पे वो उसे किस करने लग जाता है। शाबी भी उसे किस बैक करती है, लेकिन तब तक यहाँ पर वो तो शायद फील कर खुद ही वहाँ से भाग जाता है। शाबी बेचारी यहाँ पर प्रोसेस करने लग जाती है कि जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ वो हेलुसिनेट कर रही थी या फिर सचमुच यहाँ पर रियलिटी में ही सब कुछ हो रहा था। एंड जब यहाँ पर घर जाने का टाइम आ जाता है तब यूजन कार लेकर आ जाता है। शाबी सीट बेल्ट नीचे करने की पूरी कोशिश करती है, बट वो सीट बेल्ट उसे नीचे नहीं हो रहा था। यूजन उसकी मदद करने आता है एंड शाबी अपना मुंह मोड़ लेती है बिकॉज उसने ड्रामास जोड़े रखे हैं और उसे पता होता है कि ड्रामास में सीट बेल्ट के टाइम पे कौन सा सीन चलता है, इसलिए वो यहाँ पर बहुत शाय फील कर रही होती है। यूजन भी समझ जाता है और वो खुद भी यहाँ पर अंदर ही अंदर ब्लश किए जा रहा था। वही दूसरा यहाँ पर जब वो लोग घर पर आते हैं तब उसे याद आता है कि वो तो अपने रिपोर्ट्स आधी छोड़ गया था, तब वो यहाँ पर शाबी से उसका लैपटॉप मांगता है और उस पर वर्क करने लग जाता है। शाबी से पूछती कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। यूजन कहता है कि नहीं, तो वो कहते कि ठीक है मैं जाकर सो जाती हूँ। एंड वो सचमुच जाकर सो जाती है, जहाँ पर बेचारा आधी रात से भी जाकर अपना काम खत्म कर रहा होता है। एंड वो जाकर देखता है तो उसके बेडरूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला था और वो शाबी को यहाँ पर देखने लग जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर वो छोटे लिटिल गर्ल की तरह सो रही है। वो यहाँ पर उसके बेडरूम में चला जाता है उसे ब्लैंकेट उठाने के लिए, लेकिन तब तक यहाँ पर शाबी अपनी आंखें खोल लेती है एंड उसे देखकर पूछने लगती है कि तुम बेडरूम में क्या कर रहे हो। यूजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उससे कहता है कि तुम मेरे बेडरूम में आ सकती हो तो मैं तुम्हारे बेडरूम में नहीं आ सकता, और ऐसा कहकर वो खुद ऑकवर्डली वहाँ से चला जाता है और सोच रहा था कि झूठी बोल देता, ये कैसा रीज़न था। अब जब वो उठी गई है तो खाना तो बनता ही है, तो वो जाकर यहाँ पर लेट नाइट स्नैक खाने लग जाती है टीवी देखते देखते। एंड यूजन यहाँ पर पानी लेने के लिए आया था जहाँ पे उसकी शर्ट की बटन ओपन थी और खाने के बजाय उसका ध्यान उसकी 8 पैक्स बजा रहा था। यूजन तुरंत ही यहाँ पर अपने आप को बटन अप कर देता है। शाबी सोचती कि क्या मैंने उसे इतनी क्रीपी नजरों से देखा कि इसने मुझे देखती तुरंत ही यहाँ पर बटन्स बंद कर लिए। यूजन कहता है कि टाइम से सो जाना, और ऐसा बोलकर वो अंदर क्या चला जाता है। एंड शाबी यही सोच रही थी कि न जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, बट खैर वो भी तो मेरे कमरे में आया था विदाउट मेरी परमिशन, और जब मैंने पूछा तो कितना इनरीजनेबल वाला उसने मुझे चीज़ें बोल दी। वही दूसरे यहाँ पर शाबी जब फ्रेश होकर आती है तब यहाँ पर वो यूजन का लैपटॉप ओपन देखती है, तो वह यहाँ पर लैपटॉप में देखने लग जाती है जिसके अंदर उसे यहाँ पर उसी का फोल्डर मिल जाता है। वो सोचने लग जाती है कि मेरे सभी फोटोज यूजन के लैपटॉप पर क्या करे, एंड उसे यहाँ पर डर लगने लग जाता है और उसी समय वहाँ पर यूजन आ जाता है जो उसे कहता है कि क्यों तुम मेरे लैपटॉप के पास में क्या कर रही हो। शाबी कहते कि कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर डेटास को चेक करी थी। यूजन कहता है कि डेटास को अगर चेक करी हो तो फिर इसमें छुपाने की क्या ज़रूरत है। शाबी बोलती है कि मैं छुपा थोड़ी ना रही हूँ, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें अपनी न्यू ड्रेस बता रही हूँ। ये सुनकर यहाँ पर यूजन सोचने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर शाबी अब उस दोस्त के साथ में शायद से यहाँ पर लंच डेट पर जा सकती है। तो वो उससे कहते हैं कि देखो, जब तक यहाँ पर सभी रिपोर्ट्स क्लियर आउट नहीं हो जाते तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती, और तुम्हें मेक श्योर ये भी करना होगा कि घर भी क्लीन हो। अब तक मैं क्लीन कर रहा था तो एटलीस्ट आज के दिन तो तुम क्लीनिंग कर ही सकती हो, और बिना सारा काम खत्म हुए तुम यहाँ से कहीं बाहर नहीं जा सकती। अब रेडी होकर जल्दी से आ जाओ।
यूजन के वहाँ से जाते तुरंत यहाँ पर शाबी सभी फोटोज को डिलीट करना शुरू कर देती है। वो यहाँ पर कार में बैठकर शाबी का इंतजार कर रहा था कि तब तक वहाँ पर मिया आ जाती है उससे बात करने के लिए। एंड यहाँ पर वो उससे बात करने के बजाय शाबी की ओर देख रहा था। शाबी को लगने लग जाती कि शायद से दोनों बात कर रहे, तो मुझे बस लैपटॉप देकर चले जाना चाहिए। मिया उसके हाथ से लैपटॉप ले लेती है एंड बोलती कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लैपटॉप पहुँचा दूंगी। लेकिन यहाँ पर यूजन शाबी को रोकता है एंड कहते कि तुम कहाँ जा रही हो, मैंने तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए कहा है। ऐसा कहकर वहाँ से वो उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, जिसके बाद वो मिया को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। एंड ये सब कुछ देखकर मिया का डाउट और गुस्सा दोनों बढ़ जाता है। एंड वही दोस्त यहाँ पर जाकर वो उसके बगल में बैठ जाती है। रिपोर्ट्स लिखने की बजाय तो यहाँ पर वो बार बार उसी मोमेंट के बारे में याद कर शाय फील कर रही होती कि किस तरीके से यहाँ पर यूजन ने मिया के हाथ से उसे लैपटॉप लेकर कार में बैठने के लिए कहा और वो लोग तो मिया को वहीं पर छोड़ कर आ गए। इतने में यहाँ पर प्रोफेसर कुछ रिपोर्ट लेकर आ जाती है एंड यहाँ पर तब तक जैंग आ जाता है फुटबॉल मैच का पोस्टर लेकर एंड साथ साथ बास्केटबॉल मैच का भी पोस्टर लेकर। एंड यहाँ पे वो पोस्टर यूजन उसे छीन लेता है एंड वहाँ पर उन्हें डिस्टर्ब करने से मना कर देता है। जैंग कहता है कि तुम हर बार ऐसे क्यों बिहेव करते हो कि जैसे मैं तुम्हारी जान लेने के लिए आया हूँ। यूजन कहता है कुछ नहीं, इन चीज़ों को तुम्हें यहाँ पर जाकर बुलेटिन बोर्ड पर लगाना चाहिए, ना कि सबके अलग अलग रूम में जाकर उन्हें पर्सनल ये चीज़ें बतानी चाहिए। बुलेट बोर्ड एंट्रेंस में जो भी आएगा जाएगा और ये सब कुछ सीख जाएगा। लगता है तुम यहाँ पर ये सब कुछ जानबूझकर करते ताकि तुम्हें किसी को देखने का मौका मिल सके। जैंग कहता है वो क्या है ना, यहाँ पे मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो वो बहुत पसंद आ जाती है। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। पर दूसरा मन ही मन यहाँ पर यूजन सोच रहा था कि अगर एक मर्डर माफ होता तो वो सबसे पहले तो इस जैंग का कर देता। तब तक शाबी को यहाँ पर कॉल आ जाता है किसी का तो, एंड यूजन को भी नहीं पता होता कि वो कॉल किसका होता है। तो वो कान लगाकर यहाँ पर सुन रहा होता है कि शाबी किस तरीके से कितने प्यार से उस पर्सन से बात कर रही होती है, उसे बेबी बुलाते हुए। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि देखो काम के दौरान तुम कॉल पर ज़्यादा बात नहीं कर सकती। शाबी कहती कि वो एक्चुअली मेरा फ्रेंड इंजर्ड हो चुका है तो मैं बस उसी से बात कर रही थी। वो जब उसकी बात नहीं सुनती तो वो टेबल को टर्न कर देता है, जिससे यहाँ पर शाबी का सर सीधा उसके आपस में चला जाता है। शाबी कहती कि माफ़ करना, गलती हो गई मुझसे। वही दूसरे बाद में यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि आगे यहाँ पर कभी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। शाबी उसे बता दे कि नहीं था, बट हाँ एक पर्सन था जिसे मैं लव करती थी। अब मैंने उसे कन्फेस तो किया था बट उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद से यहाँ पर मैं उससे दूर थी तब मुझे कुछ नहीं हो रहा था। बट अब जब मैं उसे जानने लग गई हूँ, मैं उससे बात कर रही हूँ, तो फिर मेरी फीलिंग्स उसके लिए और भी ज़्यादा डेवलप होती जा रही है। ये सुनकर तो यहाँ पर यूजन को याद ही नहीं होता कि शाबी ने उससे ही प्रपोज किया था। उसे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता कि शाबी किसी और को पसंद कर रही है और वो वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है। शाबी सोचती कि लगता है यहाँ पर मैं लड़की नहीं वो लड़की है, जब देखो तब उसी के मूड स्विंग्स होते रहते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर फाइनली बास्केटबॉल का कंपटीशन आ जाता है, जहाँ पर जैंग के साथ साथ यूजन ने भी पार्टिसिपेट किया था। अब शाबी यहाँ पर वेट करी थी कि जैसे ही मैच खत्म होगा वो यूजन के लिए पानी लेकर जाएगी एंड ये साइन ऑफ लव होता है। बट यहाँ पर जैसे ही मैच खत्म होता है और यूजन के साइड के लोग जीत जाते, यहाँ पर शाबी के जाने से पहले वहाँ पर मिया चली जाती है और ये देखकर शाबी वापस जाने लग जाती है। पर जैंग वहाँ पर उसके पास जाता है एंड वो पानी का बॉटल लेकर उसे थैंक यू बोलने लग जाता है। ये चीज़ जैसे यहाँ पर यूजन देखता है वो तुरंत ही वहाँ पर आता है, पानी का बॉटल जैंग से लेकर खुद ही पीने लग जाता है। शाबी को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि आखिर यहाँ पर वो अपनी आंखों के सामने जो देख रही है उसे साफ साफ जेलेसी बोलते हैं, और ये जेलेसी यूजन के अंदर से आ रही है। उसे यही नहीं समझ रहा था कि क्यों। वही दूसरा यहाँ पर जैंग यूजन पर गुस्सा करने लग जाता है कि ये बॉटल यहाँ पर शाबी ने मेरे लिए लाया था और तुम सचमुच बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो। यूजन कहता है कि नहीं, ये बॉटल शाबी ने यहाँ पर मेरे लिए लाया था एंड वो यहाँ पर शाबी से पूछने लग जाता है। तब तक वहाँ से जैंग गुस्से में चला जाता है। शाबी यहाँ पर यूजन से पूछती है कि अगर मैं तुमसे यही कहूँ कि ये बॉटल मैंने यहाँ पर उसके लिए लाया है जिसे मैं पसंद करती हूँ, तो क्या तुम इस बॉटल को एक्सेप्ट करोगे। यूजन को लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर शाबी जैंग को पसंद करती है और उसे पसंद नहीं आया कि उसने वो बॉटल जैंग से छीन ली, इसलिए यहाँ पर वो बॉटल उसे दबा देकर चला जाता है। जहाँ पर शाबी को लगता है कि यूजन ने बॉटल उठा दी, विच मीन्स यहाँ पर वो उसे पसंद नहीं करता है। वही दूसरा यहाँ पर वो अपने दोस्त के साथ में क्लब में जाकर ड्रिंक करना शुरू कर देती है। उसके दोस्त यहाँ पर उससे पूछने लग जाते कि तुम्हारा क्या रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। शाबी कहते कि ब्रेकअप तो उसका जिसका रिलेशनशिप स्टार्ट हो पाता है, मेरा तो शुरुआत होते ही यहाँ पर खत्म हो चुका है। एंड ऐसा करते करते तो यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है।
जहाँ पर यूचन भी घर बैठकर उसका इंतज़ार कर रहा होता है और जब वो नहीं आती तो वो उसे कॉल लगाता है एंड ये कॉल यहाँ पर उसकी फ्रेंड उठाकर उसे बता रही होती कि शाओ भी हाईली ड्रंक है एंड हम यहाँ पर क्लब में हैं। तो वो वहाँ पर क्लब में तुरंत ही चला जाता है उसे पिक करने के लिए। वो कहता है कि शाओ भी चलो तुम कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो। शाओ भी कहते कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं ड्रंक हूँ और मुझे सब कुछ पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उसके दोस्त को यहाँ पर घर से कॉल आ जाता है तो वो उसे कहते कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। शाओ से मैंने सुना है कि तुम उसके रूम में जो तो प्लीज़ तुम्हें उसे लेकर घर चले जाओ। मैं घर तक नहीं आ पाऊंगी वरना मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे। ऐसा बोलकर वो चली जाती है एंड यहाँ पर शाओ होती जो कि अनकंट्रोलेबल थी, इतना कि यहाँ पर तो वो यूचन को किस तक कर देती है। एंड यहाँ पर यूचन को ये लग रहा था कि शाबी को लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर जैंग हूँ। शाबी से कहती कि मुझे दूर मत करो, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, वो भी पहले से, बट मैंने कभी यहाँ पर सोचा नहीं था कि तुम अब जाकर मेरी लाइफ में एंटर करोगे। यूशन को पता होता है कि अभी अभी यहाँ पर जैंग ने उसकी लाइफ में एंट्री मारी है, वो लोग बहुत टाइम बाद मिले, ऐसा कुछ शाबी भी नहीं कहा था। तो वो उसे समझाते कि देखो मैं जैंग नहीं हूँ। शाबी यहाँ पर तो उसे किसी करने लग जाते जहाँ पर वो दोनों सोफा पर गिर जाते हैं। यहाँ पर शाबी उठती है जहाँ पर उसे सपना याद रहता है, जिस सपने में यहाँ पर उसने यूशन को कितनी बार किस किया था, यानी कि वो क्लब वाला मोमेंट जो कि एक रियलिटी है एंड शाबी को सपना लग रहा होता है। तब तक उसके दोस्त से पूछने लग जाते कि तुम ठीक हो। शाबी कहती कि हाँ थैंक यू मुझे कल घर पर ड्रॉप करने के लिए। तब उसके दोस्त उसे बताते कि मैं नहीं, कल तुम्हारा रूममेट तुम्हें घर तक ड्रॉप कर रहा था। और ये सुनते यहाँ पर शाबी को रियलाइज होता है कि वो सब कुछ एक सपना नहीं बल्कि एक रियलिटी है। एंड जैसे यहाँ पर दरवाजा ओपन होने वाला था शाबी तुरंत ही सोने का नाटक करने लग जाती है। यूचन वहाँ पर आता है, उसे ब्लैंकेट उड़ाकर वहाँ से चला जाता है एंड तब यहाँ पर शाबी की सांस में सांस आती है बिकॉज वो कम्प्लीटली यहाँ पर नर्वस होती है कि अब यहाँ पर वो यूचन को इतना सब कुछ होने के बाद कैसे फेस करेगी। वही दूसरे यहाँ पर शाबी तब तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती जब तक यहाँ पर उसे दरवाजे के बंद होने की आवाज़ नहीं आती, और जब उसे आवाज़ आती है तब उसे लगता है कि शायद से वहाँ से यूचन चला गया होगा, इसलिए वो बाहर यहाँ पर अपनी मिनी पार्टी मनाने के लिए आ जाती है। बिकॉज फिलहाल यहाँ पर उनके हॉलीडेज जो चल रहे थे वो आराम से ड्रामा देकर चिप्स खा रही थी, लेकिन इतने में यहाँ पर चिप्स कोई और उसे खिला रहा होता है, जो देखकर यहाँ पर वो कहती है कि माफ़ करना मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। यूचन यहाँ पर उसे रोकने लग जाता है एंड उसे पूछने लग जाता है कि वो आज रात को क्या कर रही है। तब यहाँ पर शाबी उसे बता रही होती है कि वो बर्थडे पार्टी में जा रही है एंड यूचन को लगने लग जाता है कि वो फॉर श्योर जैंग के बर्थडे में जा रही है। तो वो उसे कहता है कि देखो मुझे पता है कि यहाँ पर वैकेशन है बट तुम्हें काम करना पड़ेगा। शाबी कहती कि वैकेशन है तो काम करने की क्या ज़रूरत है। यूचन बोलता है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो एंड इसलिए तुम्हें आज भी वर्क करना पड़ेगा, इसलिए जाकर यहाँ पर रेडी हो जाओ। जब शाबी वापस आती है तो वो नोटिस करती है कि यूचन के हाथों में उसका फ़ोन है। उसे डर लगता है कि कहीं उसके फ़ोन में यहाँ पर यूचन वो फोटोज़ और वीडियोज़ ना देख ले उसी के, और उसे यहाँ पर शाबी से हेट ना होने लग जाए, इसलिए वो तुरंत ही डर के मारे उसके हाथों से फ़ोन छीन लेती है। एंड यहाँ पर उसे लगने लग जाता है कि शायद से ये कॉल जैंग का हो सकता है, तो वो शाबी को यहाँ पर कॉल स्पीकर पर रखने के लिए कह देता है। शाबी कॉल स्पीकर पर रखती है और उसके दोस्तों से पूछती है कि आज मेरा बर्थडे है, तुम आज भी यहाँ पर मुझे धोखा देकर नहीं आओगी। शाबी बताती कि नहीं मुझे वर्क करना पड़ेगा। उसके दोस्त कहते कि लेकिन तुम्हारे वेकेशन चल रहे तो अब कौन सा वक्त। शाबी यहाँ पर से समझाती कि मैं असिस्टेंट हूँ ना, तो मेरे बॉस जैसा बोलेंगे मुझे वैसा करना पड़ता है। एंड यहाँ पर उसके दोस्त यूचन को गालियाँ देना शुरू कर देती है। तब यूचन को पता चलता है कि वो जैंग का नहीं बल्कि शाबी की फीमेल फ्रेंड का बर्थडे है। कॉल कट होने पर वो उसे कहता है कि मुझे काम याद आ गया, तो तुम जाकर यहाँ पर अपने दोस्त का पार्टी एंजॉय कर सकती हो, लेकिन हाँ घर पर रात के 10 बजे के पहले आ जाना। वो जाने लगती है, सोचती है कि सचमुच ये तो मुझसे भी ज़्यादा मोटी है। एंड यहाँ पर यूचन चले जाता है अपने एक बिजनेस मीटिंग के लिए। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं शाबी को जो कि सेम क्लब में होती है अपनी दोस्त के साथ में। एंड यहाँ पर वो लोग अपने प्राइवेट रूम में थे जहाँ पर सरप्राइज तो शाबी को देना चाहिए पर उसकी दोस्त यहाँ पर उसे सरप्राइज दे रही थी, जो कि यहाँ पर ढेर सारे हैंडसम एंड सेक्सी से मेल मॉडल्स होते। शाबी तो यहाँ पर उन्हें देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। अब दरवाज़ा खुला रह चुका था। यूचन वहाँ से जाते हुए जैसे ही सब कुछ देखता है वो तुरंत ही अंदर आ जाता है एंड शाबी से कहने लग जाता है कि अगर मैं आज नहीं आया होता तो तुम ये सब कुछ कर रही होती। उसकी दोस्त कहने लग जाते कि अरे वाह तुम दोनों एक दूसरे को डेट करने लग गए। शाबी यहाँ पर उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी बट नहीं, उसकी फ्रेंड तो यहाँ पर कंटिन्यूसली बोले जा रही थी। वो यहाँ पर उसे कहते कि देखा फाइनली तुम्हारा इतना बड़ा क्रश जिसे तुम इतने टाइम से पसंद करती आ रही हो, आज हम दोनों यहाँ पर डेट करने लगे। यूचन कहने लग जाते कि मैं कुछ समझा नहीं। तो वो उसे बोलती कि अरे तुमने उस पेन ड्राइव के अंदर यहाँ पर अपने फोटोज देखे नहीं। शाबी यहाँ पर उसे कहते कि अपना मुंह बंद रखो, तुम मेरे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ाए जा रही हो।
एंड तब उसकी फ्रेंड को समझ आता है कि यहाँ पर तो यूजन को कुछ पता ही नहीं था। यूजन यहाँ पर शाबी से कहता है कि अच्छा शाबी, लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि वो पेन ड्राइव तुम्हारी दोस्त को बिलोंग करता है। शाबी कहते कि वो पेन ड्राइव सेम दिखती है ना, इसलिए मुझे याद नहीं था कि किसकी पेन ड्राइव किसके पास थी, तो बस गलती से मिस्टेक हो गई। यहाँ पर से वो उसकी दोस्त को भेज देता है। वही दूसरा शाबी को कन्फेशन करने के लिए कह रहा होता है, लाइक उसे बोल रहा था कि देखो जो भी है तुम मुझे क्लियरली बता सकती हो। शाबी सोच रही थी कि नहीं, अगर मैंने इसे बताया तो ये एक बार फिर से मुझे रिजेक्ट कर देगा और मेरी बेइज्जती होकर रह जाएगी, इसलिए वो उसे कहते कि नहीं कुछ भी नहीं है। यूजन यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि जिस पर्सन को तुमने प्रपोज किया था, जिस पर्सन को तुम अभी भी पसंद करती हो, वो कौन है। कुछ समय आकर शाबी उसे बता देती कि वो गधे तुम हो। ये सुनकर यहाँ पर यूजन हैरान हो जाता है एंड फिर उसे याद आता है कि तो उसने तो शाबी को रिजेक्ट कर दिया था। तो वो उससे पूछने लग जाता है कि व्हाट इफ यहाँ पर तुम मुझे प्रपोज करो एंड मैं तुम्हें उसका आंसर हाँ दूँ तो। शाबी यहाँ पर ओवरथिंक करती है, ये मजाक कर रहा है या फिर उसे टॉन्ट मारा या फिर वो सीरियस है। एंड यहाँ पर यूजन उसे किस करने लग जाता है। किस करने के बाद वहाँ से उसे उठाकर ले जाने लग जाता है। वही इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे वो लोग लैब में होते हैं। जब यहाँ पर कोई नहीं होता तभी भी यहाँ पर शाबी अपना ध्यान सिर्फ अपने काम में लगा रही थी, पर कैसे उसे पता है अगर उसने यूजन की तरफ देखा तो कल रात को लेकर उन्हें बात करनी पड़ सकती है। एंड यहाँ पर बाद में यूजन खुद ब खुद उससे बात करने लग जाता है कि तब तक वहाँ पर मिया आ जाती है एंड यूजन से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता अब हमें एक साथ यहाँ पर लिविंग में आ जाना चाहिए, ताकि शादी करते समय हमें यहाँ पर कोई दिक्कत ना आए एक साथ रहने में। यूजन कहते हैं कि एक सेकंड, मैंने कब कहा कि मैं यहाँ पर तुमसे शादी करने वाला हूँ, एंड ये सारी बातें मत बोलो, मेरी गर्लफ्रेंड शाबी को बुरा लगेगा। मिया कहती कि मैं कुछ समझी नहीं। यूजन बोलता है कि याद है जब मैं उस दिन मिसेस वैंग के घर आया था तभी मैंने तुमसे कहा था कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ और वो लड़की शाबी है जो कि फिलहाल मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। मिया कहते कि प्लीज कह दो कि यहाँ पर तुम ये सब कुछ झूठ बोल रहे हो, बिकॉज हम दोनों एक दूसरे से लव करते हैं। वो से बोलता कि नहीं, हम दोनों नहीं, शायद ये लव यहाँ पर मियाँ से वन साइडेड तुम्हारे साइड से। मैंने आज तक यहाँ पर तुम्हें कभी भी इस बात को लेकर हाँ नहीं बोला है और ना ही मैंने कभी अपनी फीलिंग्स तुमसे कही है, तो फिर तुम ऐसे कैसे कह सकते कि मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ। एंड प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से रूमर्स फैलाना बंद कर देना। मैं मेरी गर्लफ्रेंड शाबी के साथ हूँ, जिसके साथ मैं यहाँ पर फ्यूचर के बारे में सोचता भी हूँ और मैं नहीं चाहता। वही दूसरा यहाँ पर शाबी उससे पूछने लग जाती कि तो फिर यहाँ पर ये हमारे डेटिंग का फर्स्ट डे है। यूजन कहते हैं कि फर्स्ट डे, हाँ तुम कह सकती हो, कल रात से डेटिंग हमने शुरू किया तो आज हमारा फर्स्ट डे है। दोनों यहाँ पर ऑलमोस्ट किस करने वाले थे, लेकिन सब लोग यहाँ पर तब तक लंच ब्रेक से वापस आ जाते एंड आकर यहाँ पर अपने करंट रिपोर्ट के बारे में बता रहे होते जो कि सक्सेसफुल हो चुका है एंड सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं इस बात को लेकर। वहीं दूसरा वहाँ पर आ जाता है जैंग, जो कि शाबी को डिनर के लिए पूछ रहा था। शाबी से कहते कि ठीक है मैं बताती हूँ तुम्हें जब मैं फ्री रहूँगी तो। तब यहाँ पर यूजन उसे कहने लग जाता है कि रात को तुम कैसे फ्री रहोगी, हम तो एक साथ यहाँ पर मूवीज देखने वाले हैं। एंड शाबी सोचने लग जाते कि कौन सी मूवीज के बारे में बात कर रहा है एंड तब उसे समझ आता है कन्फेशन के बारे में। तो फिर यहाँ पर वो जैंग से बोलती है कि मिलो, अब यहाँ पर ये मेरा फ्रेंड नहीं बल्कि मेरा बॉयफ्रेंड यूजन है। ये सुनकर जैंग यहाँ पर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है, लेकिन अंदर ही अंदर बेचारा बहुत सैड जरूर हो रहा था। एंड फाइनली यहाँ पर दोनों को मौका मिल जाता है चुपके से यहाँ पर किस करने का। वही दूसरे यहाँ पर शाबी जब घर पर होती है तब यूजन यहाँ पर देरी से घर आता है। वो उससे पूछने लग जाते कि तुम कब से कहाँ थे एंड यहाँ पर वो उसके सामने बैग के अंदर से बॉक्सेस निकाल कर सामने रखता है, जिसके अंदर यहाँ पर अलग अलग ज्वेलरी के पीसेस होते हैं और ये सब कुछ यहाँ पर उसने शाबी के लिए ऐसे गिफ्ट लाया हुआ था। शाबी यहाँ पर कहती कि तुम्हें नहीं लगता कि सब कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। यूजन कहता है कि ऐसे भी मैं तुम्हें धीरे धीरे दे दूँ या फिर अभी ही दे दूँ, सब तो एक ही बात है। वही दूसरा यहाँ पर अपने बेडरूम में जाकर तो वो कंटिन्यूसली यहाँ वहाँ रोल कर रही थी, बिकॉज उसे इतना शाय जो फील कर रहा था। तब तक यहाँ पर उसे टेक्स्ट आ जाता है। तो फिर यहाँ पर यूजन उससे पूछ रहा था कि तुम्हें नींद आ रही है या फिर नहीं, एंड दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही होती, बिकॉज दोनों के दोनों यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे एक दूसरे को लेकर एंड एक दूसरे के साथ फ्यूचर को लेकर। तो शाबी यहाँ पर उसके दरवाजे के बाहर चली जाती है, जहाँ पर यूजन भी उसी के बेडरूम के पास आने ही वाला था। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग रात को वॉक के लिए जाते हैं एंड साइड वॉक पर यहाँ पर एक कपल होते, जहाँ पर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा होता है। ये सब कुछ देखकर यहाँ पर शाबी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर एक चीज़ यूजन समझ आता है
कि शाबी को भी ऐसे प्रपोजल बहुत पसंद आ सकते हैं। एंड इस वजह से यहाँ पर जब वो लोग लैब में होते हैं तब यहाँ पर वो उसके लिए बहुत ही प्रिटी सा एक वेडिंग गाउन लेकर आ जाता है और उसे रेडी होने के लिए कह देता है। शाबी कहते कि देखो क्या हम लैब में यहाँ पर शादी करने वाले, वो भी मॉम डैड के परमिशन के बिना। वो उसे कहते कि शांत हो जाओ, तुम मोमेंट को बिगाड़ दोगी। एंड ऐसा कहकर वो नील डाउन करता है। नील डाउन कर यहाँ पर वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जहाँ पर शाबी उसे हाँ कहती है। दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग फाइनली अपने घर चले जाते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने पेरेंट्स को बताने के लिए। शुरुआत में यहाँ पर तो उन्हें लग रहा था कि शायद से यहाँ पर दोनों के दोनों मिलकर मजाक कर रहे, बट ये एक्चुअल में यहाँ पर सच ही होता है। तो दोनों के घर वाले भी बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर उनकी शादी की डेट भी फिक्स कर दी जाती है। एंड फाइनली हम यहाँ पर उनके वेडिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर जैंग और मिया भी आए हुए थे। अब जैंग और मिया की हालत सेम नहीं बल्कि अलग होती है। जैंग यहाँ पर अपने फेट को एक्सेप्ट कर लेता है एंड मूव ऑन हो जाता है, लेकिन मिया अभी भी चिड़ी हुई थी एंड वो जिंदगी भर के लिए ऐसी रहने वाली है, शायद से ही वो मूव ऑन हो सके। वही दूसरा यहाँ पर शाबी और युजन की शादी अच्छे से हो जाती है, जहाँ पर सभी उन्हें कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। एंड इसी के साथ ये ड्रामा सिंपली अनहैप्पीली यहीं पर खत्म हो जाता है।